So here in this lecture we are going to see lens formula, magnification of the lens, and third thing which we will see here is पावर ऑफ द लेंस. हम पावर ऑफ द लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. तो पहला चीज देखते हैं कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा. व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? सो इन लेंस फॉर्मूला वी हैव 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. ठीक है, 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. This is lens formula. In this lens formula we have some terms, that is f, v and u. हमें पता है कि f क्या होता है, v क्या होता है and u क्या होता है. f का मतलब फोकल लेंथ होता है जो हमने रे डायग्राम में डिस्कस किया था. v का मतलब इमेज डिस्टेंस होता है. लाइक अगर थोड़ा सा हम बेसिक रिवीजन कर लेते हैं अपने रे डायग्राम का कि रे डायग्राम में टर्म्स क्या क्या थे हमारे पास. ठीक है, ये हमारा लेंस हुआ करता है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हुआ करता है. ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पास होता है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं. हमने अपने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस किया है. एज पर साइन कन्वेंशन हम अपने ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करते हैं. फाइन. अब ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, ऑब्जेक्ट के हाइट को हम h से दिखाते हैं. h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ हाइट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट का. नाउ ऑब्जेक्ट हमारा जितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है ऑप्टिकल सेंटर से, उस डिस्टेंस को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज का डिस्टेंस है, ये हमारा इमेज हो गया. इमेज का जो डिस्टेंस है, इमेज के डिस्टेंस को हम v से दिखाते हैं. ओके, और इमेज की जो हाइट है उसको हम h डैश से दिखाते हैं. h डैश और h प्राइम भी बोला जाता है उसको. फाइन, दिस इज h डैश. नाउ तो लेंस फॉर्मूले में जो टर्म यूज किया है हमने वो टर्म है v एंड u. v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस एंड ये u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है. f का मतलब फोकल लेंथ है. फोकल लेंथ को हमने बेसिक टर्म्स पे डिफाइन कर रखा है ऑलरेडी कि फोकल लेंथ क्या होता है. सो दिस इज लेंस फॉर्मूला व्हिच इज वेरी कंपलसरी फॉर न्यूमेरिकल पर्पस. ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड नेक्स्ट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज मैग्निफिकेशन. ओके, मैग्निफिकेशन. सो हम मैग्निफिकेशन देखने वाले लेंसेज के. मैग्निफिकेशन क्या होता है? सो बेसिकली मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल m. स्मॉल m का मतलब मैग्निफिकेशन होता है एंड मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस और हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, सो ये रेशियो है हमारा. किन चीज का रेशियो है? ये हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, ये h मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है. सो उसको हम लिख सकते हैं. h डैश का मतलब क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज. h डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज हो गया एंड h मतलब क्या हो गया? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, फाइन, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. सो हियर वी हैव मैग्निफिकेशन व्हिच इज इक्वल टू h डैश अपॉन h. इसको डिफाइन करेंगे तो रेशियो के फॉर्म में डिफाइन करते हैं जैसे कि मैंने अभी डिफाइन किया था. So this is magnification in terms of height of object and height of image. Height of object और height of image के terms में हमने यहाँ पे magnification को define किया. But there is one more way to define this magnification and that way is magnification is equal to v upon u. ठीक है, just like spherical mirror में हमने magnification को define किया था, similarly हम यहाँ पे भी magnification को define करेंगे कि magnification is defined as the ratio of image distance टू द, इसको हम 2 पढ़ेंगे, टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ठीक है, v का मतलब होता है हमारा इमेज डिस्टेंस. ओके, नाउ u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर मैग्निफिकेशन टर्म विद द हेल्प ऑफ image distance and object distance. Or in short we have defined magnification in terms of image distance and object distance. So here both magnification are same, so we can modify this formula as h dash upon h is equal to v upon u. ठीक है, यहाँ पे m किसको इक्वल है? h dash upon h को इक्वल है. यहाँ पे m किसको इक्वल है? v upon u को इक्वल. तो इनडायरेक्टली ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे. सो ये भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल में. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकंड टर्म. नाउ वी विल मूव टुवर्ड थर्ड टर्म. फाइन, सो लेट अस सी. नाउ थर्ड टर्म इज which we are going to see here is power of the lens. हम लेंस के पावर के बारे में डिस्कस करेंगे. पावर ऑफ लेंस. सो व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर ऑफ लेंस इज डिनोटेड बाय p. p का मतलब पावर ऑफ लेंस होता है. ओके, p मतलब पावर ऑफ लेंस को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं ये p.
फाइन. नाउ P is equal to 1 upon f. 1 upon f रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड एज पावर ऑफ द लेंस. ठीक है, फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है उल्टा होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ होगा तो उसको हम पावर बोलते हैं इन शॉर्ट. फाइन. सो रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज कॉल्ड एज पावर. पावर जनरली क्यों यूज करते हैं लेंसेज के हम लोग, ताकि प्रॉपर डिफेक्ट्स, आई के जो डिफेक्ट होते हैं, लेंसेज के जो डिफेक्ट होते हैं, हम उसको रेक्टिफाई कर सके, उसको हम करेक्ट कर सके अगर हमें पावर पता होगा तो. ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर फोकल लेंथ, उसके फोकल लेंथ एडजस्ट करके. फाइन. अगर फोकल लेंथ बढ़ा तो लेंस का जो पावर है अल्टीमेटली कम होगा. अगर फोकल लेंथ घटा, अगर फोकल लेंथ डिक्रीज हुआ तो पावर अपने आप बढ़ जाएगा. सो लेंसेज के पावर के हिसाब से हम उसके डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर सकते हैं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फोकल लेंथ का हेल्प लेके. सो ये रिलेशन था पावर और फोकल लेंथ के बीच में. अगर फोकल लेंथ नीचे जाएगा, मतलब फोकल लेंथ अगर रिड्यूस हुआ तो पावर अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा. अगर फोकल लेंथ बढ़ा तो पावर अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज रिलेशन बिटवीन पावर एंड focal length. Okay, both are inversely proportional to each other. But while defining power of the lens, one thing we have to keep in mind that focal length should be in meter. Focal length को हम मीटर में रखेंगे. अगर focal length को हम मीटर में रख रहे हैं, अगर we are getting our focal length in meter, so the power, the SI unit for power is SI unit for power is diopter, जिसको हम D से दिखाते हैं. ठीक है, D